खबरों की खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई खबर आपके सामने पेश करेंगे जिसका विषय है किसान। वो किसान जो पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना मिट्टी में मिलाता है, जो अन्न की उपज करता है, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है। वो किसान आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जिनका गांवों में निवास है। आदि अनादि काल से किसान का जीवन संघर्षों से भरा ही रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति का साथ न देने पर कभी कभी समय पर वर्षा न होने से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जिस कारण हर साल बहुत से किसान कर्जा न चुका पाने के कारण आत्महत्या करने का रास्ता चुनते हैं। सितंबर 2020 में सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल पास किए गए थे। इन 3 बिलों ने किसानों में उथल पुथल मचा दी, जिसके चलते किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए। देश की जनता किसानों का साथ देने लगी। अब तक हुए आंदोलन में अपने अधिकारों के लिए बहुत सी घटनाएं भी होती रही हैं। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में लाल किले पर अपना झंडा फहराया। कहीं चक्का जाम तो कहीं रेल रोको आंदोलन सरकार को जगाने के लिए किसान करते आ रहे हैं। किसानों को खदेड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर डटे रहे। केवल हरियाणा और पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक किसान नेता उभर कर आए, जिनकी इस आंदोलन चलाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। वो पूरे देश में जगह जगह जाकर किसानों से बात कर रहे हैं व भाषण दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपने एक भाषण में एक बात कही कि एक ऐसी विचारधारा लाई जाए जो गरीब की सुने, किसान की सुने और दुनिया में भूख पर व्यापार न हो, यानी रोटी बाजार की वस्तु न बने, सबको उनका हक मिले, MSP तय हो। किसानों के लिए जो 3 नए बिल पास किए हैं उन्हें वापस लें। उनका कहना है कि MSP के बिना फसल की बिक्री सही दाम पर नहीं बिकेगी, ज्यादा उपज होने पर कम रेट लगेगा और अन्न की तस्करी होने पर कीमतें बढ़ेंगी। किसानों का मानना है कि यदि सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो फसलों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे अन्न बाजार की वस्तु बन जाएगी। भूख पर व्यापार होना शुरू हो जाएगा, एक एक रोटी महंगी पड़ेगी, अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी। ऐसे में लोग बेमौत मरेंगे। अब ये तो सभी ने सुना है कि हर ताले की चाबी तो होती ही है, यानी हर समस्या का समाधान संभव है। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसानों की समस्या का समाधान भी है, जिसमें ना कोई लड़ाई लड़नी, ना कोई आंदोलन करना, ना किसी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना, बिना कुछ किए लाभ हो सकते हैं। कहते हैं जब राजा पर समस्या आती है तो वो भी अंत में भगवान के चरणों में ही जाता है। भगवान वो शक्ति है जो एक मुट्ठी अन्न इस पृथ्वी लोक पर डाल दे तो कई पीढ़ियां बिना कुछ किए गुजारा कर सकती हैं। उस समृद्ध शक्ति को भूलकर लोग लड़ाई विरोध करने में लगे हैं। एक महान संत हैं जो केवल किसान या गरीब को ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों सहित अन्य देशों की जनता को भी एक करने चले हैं। सबको एक लेवल पर लाकर एक समान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। वो सभी लोगों की समस्या का समाधान एक पल में कर सकते हैं। उन महान संत पर कई भविष्यवाणियां भी हुई हैं। भविष्य वक्ताओं के अनुसार उस संत के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि पूरा संसार उसकी रहमतों का आनंद ले सकता है। उस संत के अनुसार आने वाले समय में पैसों के लिए लगी दौड़ खत्म हो जाएगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान हमेशा साथ रहेगा, समय पर वर्षा होगी, अच्छी खेती होगी। किसान आंदोलन में खड़े होने वाले राकेश टिकैत तक भी महान संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह पहुंचाई गई है। उन्होंने बड़े ही आदर से पुस्तक स्वीकार की। पूर्ण परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से व्यक्ति सभी तरह के लाभ प्राप्त कर सकता है। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उससे लाभ लेने के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना होगा। नाम दीक्षा लेकर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होगी। ऐसा करने से जीवन में आने वाली कोई भी आपत्ति को उसकी भक्ति टाल देगी। हमने संत जी के बारे में और भी जाना, उनके अनुयायियों से उनके अनुभव सुने और उनकी इस बात को सच पाया। विश्व में केवल वो ही एकमात्र संत हैं जो पूरी दुनिया को लाभ दे सकते हैं। देश से गरीबी खत्म करना, दहेज प्रथा पर रोक, नशे और बॉलीवुड पर रोक लगाकर देश को सही राह पर ले जाना ही उनका मुख्य मिशन है। पूरे
इस संसार को सुखी करने वाले महापुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज। यदि आप भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और इस लोक में भी सुख प्राप्त करें और फिर अमरलोक यानी सतलोक में निवास पाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।